हेलो एवरीवन, आज है 13 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। देखिए, 11 रुपए का शेयर है, हल्की सी तेजी आई है 1% के आसपास की, और पिछले कुछ दिनों से ये शेयर 10 और 11 के बीच में झूल रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यस बैंक में आखिर क्या चल रहा है, क्या मौके बन सकते हैं कि नहीं, और बड़े बड़े एक्सपर्ट का यहाँ पर क्या कहना है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं यस बैंक की। 11 रुपए का शेयर है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में तकरीबन 7% की गिरावट है। 11 रुपए 90 पैसे से टूटकर 10 रुपए 80 पैसे के आसपास पहुंचा, तेजी आई, फिर टूट गया, फिर तेजी आई। पिछले एक साल में अगर देखें तो एक साल में यहाँ पर भयंकर गिरावट है, खास करके जब शेयर का जो हाईज बना था 20 साढ़े 20 रुपए के आसपास का, वहां से ये लगातार टूटा है, लगातार ये टूटा है। और अब इस लेवल पर लगता है कि शायद एक सपोर्ट बनाने की ये कोशिश कर रहा है। और देखिए, 10 रुपए का सपोर्ट मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रांग हो सकता है। रीजन ये है कि इसी लेवल के ऊपर बहुत सारे बैंकों ने खरीदारी भी करी थी। पिछले साल जब यस बैंक क्राइसिस आया था, काफी सारे गिरावट यहाँ पर आई थी, बैंक लगभग डूब चुका था, लेकिन कई सारी बैंक सामने आई और 10 रुपए के भाव पर सब लोगों ने यहाँ पर शेयर्स खरीदे थे। चाहे उसमें एसबीआई ने सबसे ज्यादा हिस्सेदारी खरीदने को लेकर हो, एचडीएफसी की बात हो, कोटक की बात हो, आईडीएफसी की बात हो, फेडरल बैंक की बात हो, या फिर आईसीआईसीआई बैंक की बात हो, हर किसी ने यहाँ पर खरीदारी करी थी। लेकिन 10 रुपए के भाव पर सबने यहाँ पर खरीदारी करी थी और अब उस लेवल के आसपास ये शेयर पहुंच चुका है। तो एक स्ट्रांग सपोर्ट मुझे लगता है कि एटलीस्ट यहाँ तो होल्ड करना चाहिए, उससे नीचे ये नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो शेयर हैज करेक्टेड 46% इन लास्ट 9 मंथ, मतलब जो 20 रुपए का हाइज बना था उसके बाद से तकरीबन आधा हो चुका है ये शेयर पिछले 9 महीनों में। और अब ये भी है कि क्या ये दोबारा 52 वीक्स हाइज पर पहुंच सकता है कि नहीं, उसको लेकर कई सारी चीजें हैं जो अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के लोगों ने बताई है। उसके बारे में अगर हम देखें तो व्हाट शुड इन्वेस्टर डू नाउ, तो यहां पर आप देखें तो एक्सपर्ट लार्जली फील्स द 20 रुपीज लेवल सीन बाय द बैंक इन डिसंबर 2020 इज अनलाइकली टू बी सीन इन द कमिंग पीरियड। मतलब ये कि आने वाले कुछ महीनों में 20 रुपए का लेवल तो देखो नहीं आने वाला है, ठीक है। काफी लोग कहते हैं डबल हो जाएगा, देखिए डबल नहीं होगा, वक्त लगेगा और बहुत लंबा वक्त लगेगा। अनलेस देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन लोन ग्रोथ एंड एडवाइज नॉट टू टेक एनी फ्रेश पोजीशन। देखिए, 20 आ सकता है अगर बहुत बड़ा चेंज आ जाए लोन ग्रोथ में, ठीक है। ओवरऑल द बैंक स्टिल लुक रिस्की एंड एनी हायर अपसाइड इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट फ्रॉम दिस क्रिप्ट। ये कुछ एनालिस्ट का कहना भी है कि अगर अपसाइड आती है तो यहां से अपॉर्चुनिटी है कि आप यहां से एग्जिट कर जाओ। लेकिन इन द लॉन्ग टर्म वी माइट सी ग्रोथ बट इट विल ग्रेजुअली, द शॉर्ट टर्म आउटलुक इज स्लाइटली अनक्लियर फॉर नाउ। देखो, यही कहना है कि शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी चीजें सर्टन नहीं है, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में धीरे 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 करके आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। लुकिंग एट द चार्ट, 12 रुपीज प्राइस जो है लुक लाइक अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर द बैंक। ऑन द डाउन साइड 9 रुपीज लुक लाइक अ गुड सपोर्ट। देखिए, 9-10 रुपए का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 12 रुपए का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है जहां से शेयर टूटने का काम शुरू हो जाता है। दूसरी ओर अगर देखिए तो विशाल जो है, जो कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च के भैया वीपी है, उनका ये कहना है कि स्टॉक अभी भी वीक लग रहा है। वी वुड नॉट एडवाइज अ फ्रेश पोजीशन इन राइट नाउ। और जिन लोगों ने खरीदारी करी है वो चाहे तो अभी भी 9.5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं, लेकिन नई पोजीशन बनाने का सही मौका नहीं है। जबकि श्रीसिल जो है वो भी यहां पर कहते हैं कि दिस व्यू फॉर स्टॉक इज नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक। श्रीसिल अपग्रेडेड इट्स टायर 2 एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड रेटिंग। देखो तो डेफिनेटली श्रीसिल ने इसको अपग्रेड जरूर किया है और इसीलिए थोड़ा बहुत लगता है कि शायद ये 20 रुपए तक जा सकता है। जबकि पलक कोठारी जो रिसर्च एसोसिएट है चॉइस ब्रोकिंग के, टू फील टेक्निकली द स्टॉक लुक वीक ऑन द चार्ट राइट नाउ। और भैया
फंडामेंटल ट्रिगर्स चाहिए इसको अपसाइड में ले जाने के लिए। मतलब ज़्यादातर लोगों को लगता है कि यहाँ पर ये वीक देखने को मिल रहा है। और एट द प्रेजेंट स्टॉक हैज़ इमीडिएट सपोर्ट लेवल 10 रुपीज़ एंड रेजिस्टेंस इज प्लेस अराउंड 14 to 15 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी होगा, अगर एक बार उसको ब्रेक करेगा तो ये 18-20 रुपए के लेवल तक भी जाने को तैयार हो जाएगा। ओवरऑल मेरे हिसाब से यस बैंक जो है वो डेफिनेटली एक स्ट्रांग सपोर्ट है, 10 रुपए 9 रुपए के आसपास एक स्ट्रांग सपोर्ट है। तो खरीदारी करिए, तो पहली चीज बेचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि भैया डबल हो जाएगा ये शेयर एक साल में, तो देखो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ा ग्रोथ यहाँ पर लोन बुक में देखने को मिल जाए, जो कि थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। एक और अच्छी खबर है यस बैंक के लिए, वो ये है कि यस बैंक के निवेशकों को राहत मिलेगी, क्योंकि एआरसी से बैंक की जो ज़्यादा प्रोविजनिंग करने की जो टेंशन है वो कम हो जाएगी। एआरसी मतलब असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, मतलब जहां पर बैंक के कुछ ऐसे लोन्स, बैड लोन्स, जो मतलब रिकवर करना मुश्किल हो रहा है, तो होता क्या है कि भैया उनको ट्रांसफर किया जाता है यहाँ पर, और ये जो कंपनी है वो भैया रिकवरी का काम करती है। और ये कंपनी भैया पैसा लेकर आती है उन लोगों से जो लोग चुकाते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं जो रिकंस्ट्रक्शन से जो इनकी जो प्रोविजनिंग है उनकी टेंशन कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। कहीं ना कहीं एक बड़ी टीम लगेगी रिकवर करने के लिए, जिससे पैसा रिकवर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं यहाँ पर। यस बैंक लार्ज कैप शेयर है, 27,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, और वॉल्यूम ट्रेड भी 10 करोड़ के आसपास नजर आते हैं डेली के। यस बैंक के बारे में अगर देखें तो देखिए डिविडेंड 2019 के बाद इन्होंने पे नहीं किया है। और तो और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 84% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, और 13% लोग यहाँ पर बेचने की बात करें, 3% लोग होल्ड करने की नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। यस बैंक के बारे में देखा जाए तो रेवेन्यू में डेफिनेटली गिरावट आई है, और यही वजह थी कि शेयर टूट रहा है। और प्रॉफिट तो भैया हो ही नहीं रहा है, लॉस में है पिछले 2 सालों से कंपनी, और बड़े लॉस में है, भयंकर लॉस में है। देखिए काफी लोग पूछते हैं कि क्या यस बैंक बर्बाद होगा, तो मेरा सिंपल आंसर है जी नहीं, बर्बाद तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, जीरो ये कभी नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए अगर बर्बाद होना होता तो ये पिछले साल ही हो जाता। फालतू में एसबीआई और कई सारी बैंक अपनी एनर्जी और पैसा यहाँ पर वेस्ट नहीं करते, बर्बाद नहीं करते। तो देखिए यस बैंक बर्बाद नहीं होगा, धीरे धीरे बैंक ने काफ़ी अच्छी फंडिंग जुटा ली है, और आने वाले समय में और 15,000 करोड़ की फंड रेजिंग का इनका प्लान भी है, तो पैसा इनको आ जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यही है, यस बैंक की जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भैया बहुत सारी इक्विटी मार्केट में हो चुकी है इनकी। 2,500 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यस बैंक में घूम रहे हैं बाजार में, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है इनकी। और जितने ज़्यादा शेयर्स होते हैं उतनी कम उनकी वैल्यू भी होती है, ये हर कोई जानता है। तो दिक्कत यहाँ पर यस बैंक की यही है कि भैया यस बैंक ने इतने सारे शेयर इश्यू किए हैं कि अगर उनको पैसा कमाना है तो भाई मतलब उनको अगर शेयर प्राइस में ग्रोथ देखनी है तो उतना पैसा उनको हर क्वार्टर कमाना पड़ेगा, प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, और जब तक प्रॉफिट नहीं दिखेगा तब तक उनके लिए यहाँ पर दिक्कत ज़रूर रहेगी। ओवरऑल यस बैंक मेरे हिसाब से खरीदारी करी है, बने रहिए, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि आप में पेशेंस होना चाहिए 2-3 साल के लिए यहाँ पर बने रहने का। फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 10 रुपए के आसपास अगर शेयर मिलता है तो वहां पर आप चाहे तो एंट्री यहां पर ले सकते हैं। लेकिन अगेन वही लोग एंट्री ले जो यहां पर लंबा इंतजार करने को तैयार हो, और इनकी एक्सपेक्टेशन ऐसी ना हो कि भैया पैसा डबल हो जाना चाहिए कुछ ही महीनों में, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में एटलीस्ट पोटेंशियल है कि यहाँ से 20-22% का ग्रोथ आपको ये ज़रूर दे सकता है सालाना, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।